गर्मियों के मौसम में खीरे का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ ही हमारी स्किन को भी फायदा पहुंचाता है। इतने सारे गुणों से भरपूर होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए इसका सेवन फायदा नहीं बल्कि परेशानी की वजह बन जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खीरे के बारे में। दोस्तों, खीरा एक ऐसी सब्जी है जो गर्मियों में बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अक्सर इसको सलाद बना के खाते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको खाने से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि खीरा खाने के कौन कौन से साइड इफेक्ट या नुकसान आपको हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि खीरा खाने का जो सही समय है वो कौन सा है, यानी किस टाइम खीरा खाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, खीरे के जितने भी फायदे हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारे फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। सबसे पहला फायदा जो कि आपको खीरा खाने से मिलता है वो है हाइड्रेशन के लिए। खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है। खीरे के अंदर 95% पानी पाया जाता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। इसी वजह से गर्मी में इसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से एक तो आपकी बॉडी में पानी की कमी कभी नहीं होती है और दूसरा आपके ऊपर गर्मी का असर भी कम होता है। आपको लू नहीं लगती है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बॉडी से फ्लश आउट होते रहते हैं और बॉडी में एक ठंडक का एहसास आपको होता रहता है। दूसरा फायदा आपको मिलता है डाइजेशन के लिए। खीरे की तासीर ठंडी होती है और आयुर्वेद के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर पित्त को शांत करता है और इसी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपच की शिकायत आपको नहीं होती है। और क्योंकि इसके छिलके के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर भी होता है तो ये आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी नहीं होने देता है। इसके अलावा खीरे के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे लोग अगर खीरे का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है। खीरे का इस्तेमाल करने से आपके अंदर ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ना ही इससे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर काफी होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अंदर वाटर कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है, तो गर्मी के मौसम में अक्सर जब पसीना ज्यादा आने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो खीरा खाने से ये खून के गाढ़े होने की शिकायत भी दूर होती है। आपका खून पतला होता है और आपका सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। इसके अलावा खीरा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर वजन घटाना चाहते हैं। खीरे के अंदर फाइबर अच्छा खासा होता है और इसमें मुख्य तौर पर पानी होता है और इसी वजह से इसके अंदर जो कैलोरी होती है वो करीब करीब ना के बराबर होती है और इसको खाने से आपका पेट जो है वो भर जाता है। अगर आप खाना खाने से थोड़ी देर पहले एक कटोरी भर के खीरे की सलाद खा लेते हैं तो उससे आपकी भूख काफी कम हो जाती है, आपकी कैलोरी इंटेक कम हो जाती है और आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ खीरे के अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी होता है, इसके अंदर पोटेशियम भी होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच ये होता है। आपके अंदर न्यूट्रिशन तो पूरा पहुंचता है लेकिन कैलोरीज कम पहुंचती है और इसी वजह से वेट मेंटेन करने में ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा खीरा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ये दोनों ही चीजें बहुत लो होती हैं, यानी इसका आपके ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और आप खाने में खीरा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो शुगर इंटेक है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है, कैलोरी इंटेक कम हो जाती है, आपको ब्लड शुगर कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, खीरा ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनके अंदर किडनी स्टोन है या जिनके अंदर बार बार किडनी स्टोन बनते रहते हैं। खीरे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आपके किडनी स्टोन को तोड़कर बाहर निकाल सकता है और इसके अंदर क्योंकि पानी भी बहुत ज्यादा होता है तो ये एक डाययूरेटिक का काम करता है।
यानी पेशाब लाने वाली दवा की तरह काम करता है और इसकी वजह से आपकी जो किडनीज के अंदर जो रेता जमा हो जाता है, जो अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो भी किडनी से फ्लश आउट हो जाते हैं और किडनी हेल्थ जो है वो भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा खीरा आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज रखता है। अगर आप एक ऐसे मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपको खीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खीरे के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा होता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम के इफेक्ट को न्यूलिफाई करता है। सोडियम एक ऐसा मिनरल है जो कि नमक के अंदर पाया जाता है। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो सोडियम का इफेक्ट कम हो जाता है और इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा खीरा स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। दोस्तों, खीरे की तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से गर्मी के मौसम में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम जैसे कि फोड़े फुंसी होना, एलर्जी होना, सनबर्न होना, खुजली की शिकायत होना या स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाना या डार्क सर्कल हो जाना, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स में आपको खीरा ज्यादा फायदा करता है। खीरे को आप खा भी सकते हैं और चाहे तो इसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं खीरा खाने से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। खीरा वैसे पूरी तरह से सेफ होता है और कोई भी इसको आराम से खा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि खीरा खाने से आपके अंदर आ सकती है वो है एलर्जी के शक्ल में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर खीरा खाने से एलर्जी हो जाती है और इसकी वजह से बॉडी में दाने निकल आते हैं, बॉडी में खुजली हो जाती है और बॉडी में सूजन आ जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार खीरा खाने से कुछ लोगों के अंदर वात दोष और कफ दोष जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बलगम ज्यादा बनने लगती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, बॉडी में सुस्ती आने लगती है, खांसी की शिकायत हो सकती है और डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी वात प्रकृति है या फिर कफ प्रकृति है, ऐसे लोगों को खीरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खीरा खाने का सबसे सही समय के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार खीरा कभी भी आपको रात में नहीं खाना चाहिए। खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए और दिन में भी अगर हम सही समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का जो समय होता है वो बेस्ट होता है खीरा खाने के लिए, क्योंकि इस दौरान हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो अपने पीक पर होती है और इस दौरान अगर आप खीरा खाते हैं तो आपके अंदर ये साइड इफेक्ट जो हैं उनके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। दोस्तों, एक और बहुत कॉमन सवाल है वो ये कि क्या हम कड़वा खीरा खा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, खीरे के अंदर एक चीज पाई जाती है जो होती है क्यूकरबिटासिन। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है और ये अक्सर जो खीरे के दोनों सिरे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा होता है और इसलिए अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि अगर कोई कड़वा खीरा होता है तो उसके सिरे काट के वो घिसते हैं, जिससे कि वहां एक व्हाइट सा लिक्विड निकलता है और कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे अगर आपका खीरा कड़वा है तो आप इसको ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि क्यूकरबिटासिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। वैसे 1-2 से नहीं होगी, अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 1-2 खीरा भी है वो कड़वा है तो बेटर है कि आप इसको ना खाएं। दोस्तों, एक और बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या हमें खीरा छिलके समेत खाना चाहिए या फिर छिलकर खाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो इसको छिलके भी खा सकते हैं, चाहे तो आप बिना छिले भी खा सकते हैं। वैसे छिलके के साथ खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि खीरे का जो छिलका होता है उसी में फाइबर मैनली पाया जाता है और इसके अंदर कुछ हेल्दी कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप छिलके समेत खीरा खाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है छिलके समेत खाना तो आप छिलकर भी इसको खा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों खीरा खाने के फायदे और नुकसान। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।